नमस्कार दर्शक बंधु, आज हम जानेंगे हमारा गणेश देव और उनका हाथी का सर का हकीकत क्या है। क्या सच में गणेश जी के शरीर में हाथी का सर रोपण हुआ था या इंसान ने युगमाफिक गणेश जी को उसकी कल्पना में ऐसा चित्रित किया है। तो आइए इस बात की सत्यता को आज व्याख्या करेंगे कि गणेश जी और उनकी हाथी का सर का सच्चाई क्या है। दर्शक बंधु, हम हर साल भाद्र महीने का शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में पालन करते हैं और उसी दिन हम विद्या के देवता और विघ्नहर्ता गणेश देव को आवाहन करते हैं। गणेश जी महादेव शिव का कनिष्ठ पुत्र है और माता पार्वती की मानस पुत्र है। एक दिन महादेव शिव माता पार्वती को दर्शन के लिए उनके पास गए थे, लेकिन पार्वती की रक्षक के रूप में गणेश जी ने द्वार पर पहरा दे रहे थे, तो गणेश देव ने महादेव को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसी बात के कारण बाप और बेटे के बीच में भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में महादेव शिव ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल से गणेश जी का सर को शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद वो पार्वती देवी के क्रोध का शिकार हुए और देवगण के अनुरोध के अनुसार शिव जी ने भगवान विष्णु को आदेश दिए कि तुम उत्तर की दिशा में जाओ और जो जीव आपको पहले मिलेगा उसका सर लेकर आओ और मैं शल्य चिकित्सा के माध्यम से गणेश के शरीर पे रोपण करूँगा। तो इसी तरह था गणेश जी का हाथी का सर का रोपण की कहानी, जो हम पुराणों में जानते हैं। लेकिन इधर मन को एक प्रश्न आता है, महादेव के पास तो मृत संजीवनी था जो मृत शरीर को भी जीवित कर सकता है। गणेश जी का सर जिसको महादेव ने त्रिशूल से शरीर से अलग किया था, महादेव चाहते तो उस मृत मस्तक को जीवन्यास देकर गणेश जी के शरीर पे रोपण कर सकते थे, नहीं तो मनुष्य का सर को गणेश जी के शरीर पर रोपण कर सकते थे। आपको ये बात असुंदर और अशोभनीय नहीं लग रहा है कि जिसको हम हमारा भगवान मानकर पूजा करते हैं उसको एक हाथी का सर लगाकर पूजा करते हैं। इसका मतलब हमको भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान कौन है, भगवान का रूप कैसा है, कैसा होना चाहिए, हम इस बारे में अज्ञ हैं। जो जैसे व्याख्या किया हम अंध बन के उसका बात मान ली। अगर कोई साधु आकर कहेगा कि रामचंद्र का 4 हाथ 2 सर था, मैंने सपने में देखा था, वो आए और मुझे कह कर गए, क्या हम मान लेंगे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा धर्मशास्त्र में और किताबों में भी लिखा है कि प्रभु श्री राम दशरथ के पुत्र है। उनकी आत्मकथा हमारा धर्मशास्त्रों में हम पढ़े हैं कि वो दशरथ के पुत्र हैं और वो 3.5 हाथ मानव के रूप में इस धरती पर पैदा हुए थे। इसी तरह श्री कृष्ण, परशुराम, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस जी इस धरती पर नर रूप में पैदा होकर अच्छे कर्म के वजह से लोगों ने उनको भगवान का स्थान दिया है। जब सारे भगवान मानव के रूप में एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो गणेश जी क्या हाथी का सर लेकर जंगल में घूमे थे? मैं पहले भी कह चुका हूँ, देवता का मतलब क्या है, देवता किसे कहते हैं। जब एक इंसान अपनी कर्म के माध्यम से समाज में दीप्तिमान होता है, वो पूरा मानव जाति के लिए एक मिसाल बन जाता है, तब हजार हजार लाखों लाखों लोग उनको अनुसरण करते हैं और उनको हम भगवान कहते हैं। क्या वो भगवान जो समाज का मंगल किया है, जो बुद्धि और विद्या का देवता है, उसका सर एक हाथी का हो सकता है? क्या हमको इस बारे में चिंतन और मनन करने की ज़रूरत नहीं है? भगवान छोड़ो, अगर हमारा शरीर में कोई एक हाथी का सर रोपण कर देगा, क्या हम इस समाज में रह सकते हैं? तो फिर कैसे हम अपना भगवान गणेश जी को एक हाथी का सर लगाकर पूजा कर रहे हैं? तो दर्शक बंधु, आइए जानते हैं गणेश जी और
ये हाथी का सर का रहस्य क्या है। हम जो जानते हैं और पुराणों में लिखा है कि गणेश जी का और एक नाम गजानन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गणेश जी का और एक नाम गजानन है, इसीलिए तथाकथित बुद्धिजीवी और ज्ञानी गुणी और व्याख्याकारों ने इस गजानन शब्द का व्याख्या करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए इस कहानी का आश्रय लिए हैं। तो आइए हम व्याख्या करते हैं कि गजानन शब्द का अर्थ क्या है। गणेश जी को लोग गजानन कहकर क्यों बुलाते हैं। तो गजानन का मतलब है हाथी का मस्तक। तो गजानन का मतलब गज मतलब हाथी और आनन का मतलब है मस्तक। तो गजानन का मतलब हुआ हाथी का मस्तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जी का हाथी का मस्तक था। ऐसा भी हो सकता है कि गणेश जी का हाथी जैसा बड़ा सर था, इसीलिए लोगों ने उनको श्रद्धा से गजानन बुलाते थे। एक कहावत है कि जिसका बड़ा सर है वो ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। गणेश जी को हम बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवता मानते हैं, इसीलिए उनका हाथी जैसा बड़ा सर हुआ होगा और उनको लोगों ने श्रद्धा से गजानन बुलाते होंगे। तो मेरा मानना है कि इस गजानन शब्द की गलत व्याख्या के वजह से इंसान ने गणेश देवता को अपना कल्पना में गलत तरीके से चित्रित किया है। जैसे आप अभी देख सकते हैं कैसे हमारा देवी देवता का मजाक उड़ाया जाता है, संस्कृति और परंपरा को कदर्थ किया जाता है। गणेश जी का वाहन है चूहा, लेकिन कोई उन्हें मोटरसाइकिल पे बिठाता है तो कोई उन्हें डायनासोर पे बिठाता है। इसी तरह इंसान ने खुद अपना संस्कृति और परंपरा को कदर्थ करके समाज में एक भ्रांति फैलाता है और इस भ्रांति के कारण समाज में अंधभक्ति पैदा होता है, जो समाज के लिए और मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है। तो दर्शक बंधु, आज हम इस वीडियो में जाने कि गणेश देव और उनका हाथी का सर का रहस्य क्या है, इसका सच्चाई क्या हो सकता है। अब आप थोड़ा चिंतन और मनन करके तय कीजिए कि हमारा भगवान गणेश जी का सर कैसा होना चाहिए, सब भगवान की जैसा इंसान का सर या हाथी का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह कुछ नए वीडियो के साथ आपके पास आएंगे और कुछ सच्चाई को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए विदाई दीजिए। जय गुरु, जय हिंद।